आलम मैं क्या बताऊं तुझे, एक कैलकुलेशन ने बहुत ला 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 ला, एक कैलकुलेशन ने बहुत मुझको किया है परेशान। मैथ का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। वेलकम टू मैथ्स महल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज का क्लास। और आज का क्लास में हम लोग देखेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। जी हाँ साथियों, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। चलिए साथियों, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 43 90 675 में जो है आपका 9 का स्थानीय मान बताना है। जी हाँ साथियों, तो 9 का स्थानीय मान बताना है। आपने इससे पहले भी वीडियो में देखा है बहुत सारा इसके बारे में, और अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद आप खुद चैप्टर बनाइएगा, आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कह रहा है इसमें 9 का स्थानीय मान बताना है। जी हाँ साथियों, तो 9 का स्थानीय मान के लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे 9 लिखेंगे। ध्यान दीजिए, 9 लिख देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देख लीजिए 9 के बाद कितना मतलब अंक है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। ध्यान दीजिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, यानी 9 के बाद कै गो चीज़ लिखा हुआ है, 9 के बाद कितना अंक लास्ट में लिखा हुआ है, उसके बाद 1 2 3 4। तो हम भी क्या करेंगे, 9 का स्थानीय मान पूछा है तो 9 लिख दिए हैं, और 9 के बाद जय गो अंक है तय गो जीरो बैठा देंगे, यानी 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 को जीरो बैठा देंगे। ठीक है साथियों, तो इस तरह से हो जाएगा आपका 90,000, है ना। इसमें जो है 9 का स्थानीय मान। इसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन। चलिए साथियों, तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है 32 90 75, यानी इसमें कह रहा है आपको जिस 7 का स्थानीय मान और जातीय मान बताना है। जी हाँ साथियों, तो आपने स्थानीय मान अभी देख लिया है, और पिछले दिन भी, पिछले वाला वीडियो में भी हमने बता दिया था कि स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें स्थानीय मान कह रहा है, तो 7 का स्थानीय मान लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 7 लिख देते हैं। और 7 लिख करके क्या कर लेते हैं, 7 के बाद कितना अंक है, तो 1 अंक है, तो 1 गो जीरो बैठाएंगे। क्या करेंगे, 1 गो जीरो बैठाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका स्थानीय मान बताइए, और फिर कह रहा है 7 का ही जातीय मान बताइए, और फिर कह रहा है दोनों का अंतर करके बताइए। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। और फिर कह रहा है 7 का जातीय मान कितना हो जाएगा, तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा, यानी 7 का जातीय मान 7 ही होगा। ध्यान दीजिए। अब उसके बाद कह रहा है जो दोनों का अंतर करके बताइए, तो यहाँ पे आप अंतर कर सकते हैं। अंतर बराबर हो जाएगा स्थानीय मान माइनस जातीय मान, यानी कि 10 में से 7 जाएगा तो 3, यानी कि 63 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए साथियों, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 39 49 7, यानी कि इसमें कह रहा है कि कौन सा संख्या, यानी इसमें जो है कह रहा है आपका जे छोटी संख्या क्या जोड़ दें कि यह पूरी संख्या जो है 3 से कट जाए। ध्यान दीजिए, यानी इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को उठा करके हम इसमें जोड़ दें कि यह संख्या जो है 3 से कट जाए। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे साथियों, तो जोड़ लेंगे, और जोड़ के देखेंगे जी इसमें कितना ज़रूरी है पुराने के लिए, यानी 3 से कटवाने के लिए कितना ज़रूरी है। तो आप इसको जोड़ लीजिए, 9 4 और 3 7 और 7 14, है ना। एक साथ 4 3 7 7 14 9 9 18, यानी कि 8 4 12 के 2 हासिल 1 2 और 1 3। ध्यान दीजिए, यानी सबको जोड़ते हैं तो आता है आपका 32। कितना आता है साथियों, यानी कि सबको जोड़ते हैं हम, इस पूरे संख्या को जोड़ते हैं तो यह आता है 32। 3 को 9 को 4 को 9 को 7 को, अगर सारा संख्या को जोड़ा जाता है तो जब जोड़ते हैं तो टोटल संख्या को जोड़ते हैं तो 32 आता है, और 32 आता है। और हमारा नियम है जो 3 से काटने का कि अगर टोटल संख्या के योग
करके अगर हम 3 से भाग दे के देखते हैं, अगर कट जाता है तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। तो देख लीजिए सब संख्या को जोड़ते हैं तो 32 आता है। तो 32 में हम कितना और जोड़ दें, ये ऑप्शन से छोटी संख्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। तो छोटी से छोटी संख्या कह रहा है तो बड़का संख्या को नहीं जोड़ना है, आप छोटका संख्या को जोड़ करके इसमें चेक कर सकते हैं। तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा, आपका 0 जोड़िएगा तो 32 ही हो जाएगा। तो आप अगर 1 जोड़ देते हैं तो यह 33 हो जाएगा। अगर इसमें अगर आप 1 जोड़ देते हैं तो यह 33 हो जाएगा टोटल संख्या। और 33 जो हो जाएगा साथियों, यह 33 जो होता है यह 3 से कटता है। क्या होता है, यह 3 से कटता है, यानी कि 3 से कटा 11 बार में, यानी यह पूरी संख्या अगर इस टोटल संख्या में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो यह पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका इसी तरीके से बना है। जो चलिए साथियों, तो उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 2 और यानी यह जो सिंबल दिया हुआ है ना, और 3 4 5, यानी इसके जगह पे आप यहाँ पे कौन सा संख्या रख दीजिएगा कि 9 से कट जाए, यह संख्या पूरी संख्या 9 से कट जाए। ध्यान दीजिए, तो 9 से कटने का जो 3 से कटने का नियम है वही 9 से कटने का नियम है साथियों। अगर टोटल संख्या के अंक यानी टोटल जो अंक दिया हुआ है उस अंक को जोड़ लेते हैं, अगर जोड़ के अगर 9 से भाग देते हैं, अगर कट जाता है तो वह पूरी संख्या 9 से कट जाएगा। तो आप इस तरह से इसको जोड़ करके चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए 2 में 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 5, 5 में 4 जोड़िएगा तो 9, और 9 में 5 जोड़ दीजिएगा 14, है ना। तो आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं, 5 4 9 3 12 14, यानी टोटल संख्या को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 14 आता है। ध्यान दीजिए, यानी अगर हम 14 में 9 से भाग देते हैं तो क्या 14 में 9 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। और हमको 9 से भाग लगाना है तो 0 रख के देखिए, तो 14 में 0 जोड़िएगा तो 14 ही रहेगा, तो नहीं कटेगा 9 से। 14 में 1 जोड़ करके देखिए तो 15 हो जाएगा। क्या 15 9 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और इसको रख के देखते हैं 4, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 18। कितना हो जाएगा, 14 4 18, यानी 14 आया है टोटल संख्याओं का योग। अगर उसमें हम 4 जोड़ देते हैं तो यह संख्या जो है आपका 18 हो जाएगा, यानी कि यह 18 हो जाएगा। और जब 18 हो जाएगा यह संख्या, तो 18 तो 9 से भाग लगता है, 9 दूनी 18, यानी कि इस संख्या में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो यह टोटल संख्याओं का योग 18 हो जाएगा। टोटल संख्याओं का योग 18 9 से कटता है, इसीलिए यह टोटल संख्या अगर इसमें हम इसके जगह पे अगर हम लोग 4 रख देते हैं तो पूरी संख्या जो है 9 से कट जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारा बुक, जो भी बुक मिलता है आपको मार्केट में, उस बुक को उठा। तो चलिए साथियों, तो 14 38 65, यानी यह संख्या में कह रहा है कि यह जो है क्या 3 4 और 8 से विभाजित होगा, लगेगा भाग, कटेगा इससे नहीं। क्या 5 2 9 से लगेगा, क्या 2 3 5 से लगेगा, क्या 3 5 9 से लगेगा। ध्यान दीजिए, तो क्या यह ऑप्शन जो 4 को दिया हुआ है उसमें से किससे लगेगा। तो ध्यान दीजिए, बात समझिए क्या करना है साथियों। इसको अगर आपको 3 से कटवाना है, 3 से दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में और स्टार्ट भी करता है 3 से, तो 3 से कटने का नियम क्या होता है, जो टोटल संख्या का योग अगर 3 से कटता है तो वह पूरी संख्या 3 से कटेगा। तो एक नियम ध्यान दीजिए। तो सबको पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 1 और 4, तो 5 और 3 8 8 16, और 16 6 22, 22 और 5 27, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप जोड़ सकते हैं, 1 4 3, है ना, 8 आप जोड़ लीजिए, उतना ही होगा, ठीक है ना। तो 27, यानी पूरे संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो यह जो है आपका 27 आता है। क्या आता है साथियों, 27 आता है। ध्यान दीजिए, तो टोटल संख्या का योग तो 27 है, यानी टोटल संख्या को जोड़ते हैं तो 27 आ रहा है। इसका मतलब यह 3 से कटेगा, तो ये तो क्लियर हो गया जो 3 से कट रहा है। अब 4 से भी तो कटना चाहिए। तो हमने आपको बताया था पिछले वाला वीडियो में, 4 से कटने का नियम क्या होता है कि लास्ट वाला 2 संख्या 4 से कटना चाहिए, तभी ना पूरा संख्या 4 से कटता है। तो क्या लास्ट में दो जो अंक दिया हुआ है वह 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। और उसके बाद फिर 8 का भी नियम पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। अगर
4 8 वाला अगर नहीं जानते हैं जी कौन संख्या किससे कटेगा तो आप पिछले वाला वीडियो को देख लीजिए। तो यह 4 का भी नियम फ्लो नहीं कर रहा है, 8 का भी नियम फ्लो नहीं कर रहा है, इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 3 खाली सिर्फ 3 काट रहा है, तो 3 से तो काम नहीं चलेगा, पूरा संख्या काटना चाहिए। 5 से कटेगा साथियों, यह 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, ध्यान दीजिए। और उसके बाद हमने बताया था कि 2 से कटने के लिए अगर फिर 2 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए, ध्यान दीजिए। तो 9 से तो कट जाएगा क्योंकि जोड़ के आता है, 27 आता है, तो 5 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, लेकिन 2 से तो नहीं कट रहा है, क्योंकि 2 से कटने के लिए लास्ट में या तो सम संख्या आना चाहिए नहीं तो जीरो आना चाहिए, तो न सम संख्या है न जीरो है, तो इससे भी नहीं कटेगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है, 2 नहीं कट रहा है, 2 से तो नहीं कट रहा था यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा आपका ऑप्शन, यानी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 5 9, यानी कि संख्याओं का जोड़ 27 आ रहा है तो वह 3 से भी कटेगा, और लास्ट में इकाई में 5 है तो 5 से भी कटेगा, और टोटल संख्याओं का योग 3 से कटता है यानी वह 9 से भी कटेगा, यानी कि 3 5 और 9। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि 81 83 85 और 87 में जो है अभाज्य संख्या बताना है, ध्यान दीजिए। तो कैसे पकड़िएगा कि अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए आप, अभाज्य संख्या होता क्या है। देखिए अभाज्य संख्या वह संख्या है जो 1 से कटेगा और वह स्वयं से कटेगा, उसके अलावा वह किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, वह अभाज्य संख्या होगा। इसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे ध्यान दीजिए 81 है साथियों, 81 है तो 81 तो आपका कट रहा है, 8 और 1 9 है ना, यह तो आपका कटने वाला संख्या है ना, 3 से भी कटेगा 9 से भी कटेगा, यानी कि यह तो कट रहा है, तो यह हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए उसके बाद 85 है तो यह तो कट रहा है, 17 से कट रहा है ना, अन्य से भी कट रहा है, 1 से कट रहा है, 85 से और इसके अलावा भी तो कट रहा है, लेकिन न कटना नहीं चाहिए तो ये भी नहीं होगा। 8 7 15 ये भी कट रहा है साथियों, यानी दोनों संख्याओं का जोड़ 15 हो रहा है, तो 15 तो 3 से कटेगा, यानी पूरी संख्या 3 से कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। यानी आपका 83 नहीं कट रहा है कोई संख्या से, एक और वह स्वयं से कटता है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। तो चलिए साथियों हम लोग आज देखते हैं उसके बाद 1 से लेकर के 50 तक के अभाज्य संख्या हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे 2 से, तो 2 3 है ना, 2 3 5 7 11 13 15 13 14 15 16 17 18 नहीं है ना, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 है ना, 29 30 31, उसके बाद 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 41 42 नहीं, 43 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47। तो आप इस तरीके से, तो इस तरह से आपने देखा अभाज्य संख्या, यानी अब सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी कि आपका जो है 1 से 50 तक के अभाज्य संख्या हो जाएगा आपका 15। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 15 है ना। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। चलिए साथियों तो अगला क्वेश्चन है आपका 1000, यानी कि इसका गुणनखंड करना है ना, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। और आपको जो है जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी के अनुसार आपका आंसर लाना है। तो देख लीजिए इसको क्या करते हैं, ध्यान दीजिए 1000 को हम लोग तोड़ लेते हैं। 1000 को तोड़िएगा, 2 से तोड़िएगा तो 500 बार में, यानी 500 दूनी 1000, 2 से कीजिएगा तो 250, 2 से 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 125। अब 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, तो आप 5 से कीजिए, 5 दूनी 10, 2 पचे 25, फिर लगाइएगा 5 से, यानी पचे 25। ध्यान दीजिए एक चीज़, तो आपका लग रहा है यानी 1 2 3, यानी
2 जो आ रहा है वह 3 बार आ रहा है ना। तो आप देखिए तो 3 बार कहाँ है, 2 इसमें है तो ये नहीं होगा, इसमें है नहीं होगा, इसमें है 3 बार 2 है तो है, 3 बार तो है, लेकिन 5 की संख्या 3 बार होना चाहिए, 5 भी 3 बार होना चाहिए, लेकिन 5 इसमें 2 ही बार है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए साथियों, तो अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है क्वेश्चन 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ध्यान दीजिए, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेना है, और फिर कहता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेना है, और दोनों का अंतर कहता है तो दोनों को हम लोग घटा देंगे, और यही आपका कोई ना कोई ऑप्शन में से आ ही जाएगा, या तो 1 होगा नहीं तो 11 होगा, इस तरह से जो भी है ऑप्शन में वह दिया हुआ वही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, और आगे देखते हैं हम लोग इसका। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, यानी 1 पर 1 2 3 4 5 को जीरो है ना। 6 अंकों की छोटी संख्या कह रहा है, तो 1 पर 5 को जीरो लिखेंगे, यानी छोटी संख्या में एक अंक कम लिखते हैं, यानी कि 5 को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 2 4 1 5 है ना। अब कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 को 9, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब इसका कह रहा है अंतर, तो घटा दीजिए, अंतर कह रहा है तो है ना, अंतर निकल जाएगा आपका। 10 में से 9 जाएगा तो 1, 9 में से 9 जाएगा तो कटम कुटम कटम कुटम कटम कुटम है ना। इस तरह से जो है आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी 1 ही हो जाएगा आपका, है ना, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सबको घटाइएगा तो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 0 बचेगा आपका।